उन्होंने 1990 में यूएई की मदद से आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी। सदाम हुसैन कुवैत पर अपने पुराने दावे को अपनी फौजी कुव्वत से पूरा करने का मंसूबा बना चुके थे। इतनी बड़ी इराकी फौज का कुवैत के सरहद पर खड़े होना अरब खित्ते को एक बार फिर जंग के दहाने पर ले आया था। कुवैती बादशाह ने बरादराना तौर पर जिस तरह सदाम हुसैन की मदद की थी, इराक ईरान जंग में इसी तरह की उम्मीद लगाए बैठा था। मगर सदाम हुसैन बिल्कुल अलग सोचता था। वो यूं कि कुवैत ने बेशुमार पैसा दिया इराक को, मगर अब बातें कुछ और होने लगे। उन्होंने सदाम हुसैन से अपने पैसे वापस मांगने के बजाय एक बहुत ही अहम और तारीखी मुतालबा कर दिया। उन्होंने सदाम हुसैन को पैगाम भेजाया कि कुवैत और ईरान के जो दिहाइयों से सरहदी तनाज़ात चले आ रहे हैं उन्हें हल कर लिया जाए। जाहिर है उस वक्त दोनों मुल्कों में अच्छी दोस्ती का माहौल था। वैसे ही इराक कुवैत का मकरूज हो चुका था। तो ऐसे में कुवैती अमीर ने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर कुछ मुश्किल मामला तय कर लिए जाएं, हल कर लिए जाएं। लेकिन सदाम हुसैन ने इस पेशकश का जवाब बहुत हैरान कुन दिया। जवाब था नहीं। आजाद तो एक तरफ, दोस्तों सदाम हुसैन ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब बॉर्डर डिस्प्यूट की क्या बात है, कुवैत पूरा ही हमारा हिस्सा है। इस जवाब ने कुवैती अमीर के होश उड़ा दिए। लेकिन सदाम हुसैन के इनकार ने कुवैती अमीर को हैरान कर दिया, क्योंकि इनके ख्याल में तो वो इराक की मुश्किल घड़ी में सदाम हुसैन को अरबों डॉलर दे चुके थे। तो अब कुवैती अमीर ने सरहदी मामलात सीधे करने के बजाय इराक से जरा हिसाब किताब सीधा करने का फैसला किया। उन्होंने सदाम हुसैन से अपने 10 अरब डॉलर वापस मांगने शुरू कर दिए। लेकिन सदाम हुसैन के पास इस दिनों देने को कुछ भी नहीं था और ना ही देने का इरादा रखता था। उन्होंने कुवैत को साफ साफ कह दिया कि हमसे कर्ज की वापसी का कोई उम्मीद ना रखी जाए, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि तमाम अरबों के दिफा के लिए लड़ी थी। यानी अरबों ने अगर उन्हें ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए कर्ज दिया है तो कोई एहसान नहीं किया। सदाम हुसैन का ये जवाब कुवैत और सऊदी अरब दोनों के लिए हैरान कुन था, क्योंकि सऊदी अरब ने भी सदाम हुसैन को 28 अरब डॉलर ईरान से जंग के दौरान इराक को दिए थे। सऊदी अरब ने दोस्तों सदाम हुसैन से कुछ नहीं मांगा, लेकिन कुवैती अमीर पर सदाम हुसैन पर मुसलसल दबाव बढ़ाते चले जा रहे थे। इस वक्त कुवैत को अपने पैसे डूबते नजर आए तो कुवैती अमीर ने सदाम हुसैन को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने 1990 में यूएई की मदद से आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी। इस इजाफे से तेल की मार्केट में कीमत 18 डॉलर से कम होकर 11 डॉलर तक हो गई। यानी 7 डॉलर फी बैरल की कमी तेल की कीमत में ये कमी इराकी माशरत के लिए जंग से भी ज्यादा तबाहकुन साबित हुई। कुवैत ने इराक को घर बैठे 7 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया। कुवैत ने इराकी इकोनॉमी को मजीद डुबा दिया। लेकिन यहाँ पर कुवैती अमीर एक गलती कर रहे थे। वो भूल रहे थे कि सदाम हुसैन के पास बहुत फौज तगड़ी है। यही भूल अब कुवैत की अमीर को महंगी पड़ने वाली थी। सदाम हुसैन कुवैत पर अपने पुराने दावे को अपनी फौजी कुव्वत से पूरा करने का मंसूबा बना चुके थे। कुवैत का माशी तमाचा खाने के बाद अब सदाम हुसैन ने कुवैती सरहद के बिल्कुल करीब सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर 1 लाख से ज्यादा फौज और टैक्स खड़े कर दिए। इतनी बड़ी इराकी फौज का कुवैत के सरहद पर खड़े होना अरब खित्ते को एक बार फिर जंग के दहाने पर ले आया था। ऐसे में कुवैत और इराक के मुश्तरका दोस्त सऊदी अरब ने मुदाखलत कर दी। सऊदी अरब 8 साल जंग के दौरान सदाम हुसैन के मिजाज और उनकी नेचर को, उनकी तबीयत को जान चुके थे। इसलिए उसने जंग खत्म होने के फौरी बाद 1989 में इराक के साथ अदम जारियती यानी नॉन एग्रेशन का एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट कर लिया था। लेकिन अब जब इराकी फौज ने कुवैत की जानिब पेशकदमी शुरू की तो सऊदी अरब खामोशी से नहीं बैठ सकता था, क्योंकि कुवैत की सरहद सऊदी अरब से भी मिलती है और कोई मुल्क अपनी सरहद पर जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सऊदी अरब की कोशिशों से कुवैत और इराक के दरमियान सऊदी अरब के शहर जिद्दा में मुज़ाकरात शुरू हो गए। सदाम हुसैन ने अपने नैब सदर इज्जत इब्राहिम को मुज़ाकरात के लिए जिद्दा भेज दिया और कुवैत की तरफ से वली अहद शहजादा साद को कुवैती अमीर ने भेजा था। जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो शहजादा साद ने शर्त रखी कि सबसे पहले दोनों ममालिक इराक और कुवैत के बॉर्डर की सरहद की हदबंदी पर बात होगी। इसके बाद कोई और मामला डिस्कस होगा। इब्राहिम ने इस मामले पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर बात करने से इनकार किया और कुवैत अपने दावे को बरकरार रखना चाहता था। तो कुवैती वली अहद गुस्से में आ गया। उन्होंने एक बार फिर इराक से अपने 10 अरब डॉलर वापस मांगना शुरू कर दिए। साथ ही शहजादा साद ने इराकी नुमाइंदे को इज्जत इब्राहिम को ये धमकी भी दे डाली कि कुवैत के बहुत से ताकतवर दोस्त हैं जो इराक से एक एक पाई निकलवाने का तरीका जानते हैं। अब इस धमकी को सुनकर इराकी नायब सदर भी गुस्से में आ गया और उन्होंने उल्टा कुवैत पर इल्जाम लगाया कि कुवैत ने बॉर्डर के करीब
इराकी ऑयल फिल्टर अर्मेला से $2.4 बिलियन का तेल चोरी कर लिया। तो अब कुवैत इस तेल का मुआवजा इराक को अदा करे, बल्कि साथ में इन $10 अरब का कर्ज भी खत्म करे। कुवैती वली अहद ने इस सीना जोरी पर और भी आग बगोला हो गए, उन्होंने इनकार कर दिया। दोस्तों, जद्दा के मुज़ाकरात यूं खत्म हो गए। इराकी नुमाइंदे इज्जत इब्राहिम मुज़ाकरात से वॉकआउट करके बगदाद चले और साथ ही कुवैत की किस्मत का फैसला भी हो गया। 2 अगस्त 1990 के दरमियान रात 11 बजे का वक्त था जब कुवैत में अमरीकी ऑफिसर्स के चीफ कर्नल जॉन को टेलीफोन पर कुछ हैरत अंगेज रिपोर्ट्स मिलना शुरू हुए। अमेरिकन कंपनी के वेस्टिंग हाउस के कुछ टेक्नीशियंस जो कुवैत में एक रडार ऑब्जर्वेशन पर पोस्ट पर तैनात थे, उन्होंने कर्नल को इतला दी कि इतला ये थी कि ट्रकों और पत्थर गाड़ियों की एक लंबी कतार कुवैत के सरहद की तरफ चली आ रही है, यानी इराक से। जनरल ने टेक्नीशियंस को किसी महफूज मकाम पर पहुंचने के लिए कहा और वो खुद अपनी रहायशगाह की छत पर चढ़कर सरहदी जानिब देखते रह गए। ये इराकी आर्मी थी जो कुवैत में दाखिल हो रही थी। इसी दौरान देखते ही देखते कुवैत की फिजाओं में इराकी त्यारे दाखिल हो गए और उन्होंने कुवैत की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी शुरू कर दी। फिजाई हमले के साथ ही तोपों के गन गरज भी सुनाई देने लगी थी। कुवैत पर इराक का अटैक शुरू हो चुका था। हालांकि तारीख में इसे जंग कहा जाता है। दोस्तों, ये जंग भी क्या जंग थी। एक तरफ कुवैत जैसा छोटा सा मुल्क और दूसरी तरफ इराक की एक बहुत बड़ी फौज। चंद घंटों के अंदर ही ये इराकी फौज पूरे कुवैत पर छा गई। इराकी कमांडर्स हेलीकॉप्टर के जरिए कुवैती अमीर के महल पर उतर गए। उनका इरादा था कि वो कुवैती अमीर जाबिर शाह को गिरफ्तार करेंगे या फिर मार देंगे। लेकिन हुआ ये कि कुवैती अमीर होशियार निकला। उन्हें अपने हमले की इतला कुछ पहले मिल गई थी। वो इसलिए अपने महल को छोड़कर अपने फौजी हेडक्वार्टर शिफ्ट हो चुके थे ताकि अपनी जान बचा सके। और जब उन्हें यकीन होगा कि कुवैत पर इराक का मुकम्मल कब्जा किसी भी वक्त हो सकता है, तो वो गाड़ियों के काफिले में मिलिट्री हेडक्वार्टर से भी निकल पड़े। उन्होंने करीब ही कुवैती सरहद पार की और सऊदी अरब में दाखिल हो गए। वो इस हमले में महफूज रहे, लेकिन महल में मौजूद इनका भाई फहद इराकी कमांडर के हत्थे चढ़ गए। इराकी कमांडर ने इसे कत्ल कर दिया। दोस्तों, तकरीबन 2 रोज में कुवैत पर इराक का कब्जा मुकम्मल हो चुका था और कुवैत की सारी तेल की दौलत अब सद्दाम हुसैन के कब्जे में चली गई थी। लेकिन सद्दाम हुसैन को इस सारी दौलत का कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अमरीकी सदर के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और सद्दाम हुसैन को खलीजी ममालिक का सारा तेल पी जाने दें। उन्होंने कुवैत पर इराकी कब्जे के अगले ही रोज व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक अहम मीटिंग बुला ली। उन्हें खदशा था कि कुवैत पर कब्जे के बाद सद्दाम हुसैन का अगला हदफ सऊदी अरब पर कब्जा होगा, इसलिए सऊदी अरब को बचाना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त दुनिया का 20% तेल सऊदी अरब में है, 11% इराक में और 9% कुवैत में है। तो अगर ये सारा तेल सद्दाम हुसैन के कब्जे में चला गया तो अमेरिका और दूसरे मुल्क तेल के लिए सद्दाम हुसैन के मोहताज हो जाएंगे। अगर सद्दाम हुसैन ने तेल की कीमतें बढ़ा दी तो अमरीकी माचियत जो पहले ही मुश्किलात में थी तबाह हो जाएगी। अब अमेरिका के 2 मकसद थे। पहला ये कि किसी तरह कुवैत और इराक का तेल मार्केट में आने से रोका जाए और दूसरा मकसद इनका ये था कि सऊदी अरब का और सऊदी अरब के तेल की दिफा किया जाए। अमेरिका ने फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए इराक और कुवैत से निकलने वाले तेल की फिरोख्त पर पाबंदी लगवा दी। दुनिया को अब तेल की सप्लाई नहीं हो सकती थी। तेल की सप्लाई बंद हो जाने से इसकी कीमत भी बढ़ गई, यानी अब वही तेल जिसकी कीमत कुवैत ने यूएई के साथ मिलकर $11 फी बैरल तक गिराई थी, बढ़कर $24 फी बैरल तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा से यूनाइटेड नेशन से तेल की फिरोख्त पर अमेरिका ने पाबंदी तो लगवा दी, लेकिन दूसरा काम जरा मुश्किल था। ये दूसरा काम था कि सऊदी अरब का दिफा करने के लिए वहां अमरीकी फोर्सेस को उतारा जाए, यानी सऊदी अरब में, क्योंकि अमेरिका तो समझ रहा था सऊदी अरब पर इराक हमला करने वाला है, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं समझता था। दरअसल सऊदी अरब को अपने इराक के साथ जंग न करने के मुआहदे पर भरोसा था, क्योंकि इराकी सदर सद्दाम हुसैन भी उन्हीं दिनों बार बार कह रहे थे कि वो सऊदी अरब के साथ अपने मुआहदे के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, यानी सऊदी अरब पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन सदर बुश सद्दाम हुसैन की बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका के लिए जरूरी था कि वो शाह फहद को यकीन दिलाएं कि उनका मुल्क सऊदी अरब खतरे में है। लेकिन बुश ने कुछ तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों में नजर आ रहा था कि इराक ने सऊदी अरब सरहद पर बड़ी तादाद में फौज तैनात कर रखी है, बल्कि कुछ गाड़ियां सऊदी अरब सरहद के अंदर खड़ी हुई दिखाई भी दे रही थी। इन तस्वीर को लेकर 6 अगस्त को यानी कुवैत पर इराकी कब्जे के 5 रोज बाद अमरीकी वजीर दिफा जद्दा पहुंच गए। उन्होंने कहा इराक ने कुवैत में मिसाइल नस्ब करके सऊदी अरब के अहम मकामात को निशानों पर रख लिया है, मतलब टारगेट बनाने की तैयारियां सद्दाम हुसैन ने मुकम्मल कर ली। इन तस्वीर और मिसाइलों वाली बात ने शाह फहद को खौफज़दा कर दिया और वो सऊदी अरब सरजमीन के दिफा के लिए अमरीकी फौजी मदद लेने और इराक से जंग लड़ने पर तैयार हो गए।
اس کا مقصد تھا کہ صدام حسین کو جلد سے جلد کویت چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ اگر یہ جنگ ہوئی تو اس کا کم سے کم یہی مشن تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عراقی بختر بند گاڑیوں کے جو تصویر دکھائی تھی وہ گاڑیاں اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں عراقی اور سعودی عرب بارڈر پر کوئی خاص ویل ڈیفینڈ نہیں تھا، یعنی کوئی حد بندی نہیں تھی خاص۔